पाकिस्तान और भारत की जंग मुकम्मल हकीकत पसंदाना तज़िया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बड़े सादा, हकीकत पसंद और प्रोफेशनल अंदाज में ये बताएंगे कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कभी जंग हो तो कौन जीतेगा। इस सवाल का जवाब सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि फ़ौजी ताकत, मईशत, इत्तेहादी और टेक्नोलॉजी के तकाबली जायजे से निकलता है। तो आइए बगैर किसी जज्बातियत की हकीकत की नज़र से ये तज़िया सुनते हैं। पाकिस्तान और भारत की फौजी ताकत का हकीकत पसंदाना मुवाजना। सबसे पहले हम बात करते हैं फौजी बजट की। भारत का सालाना फौजी बजट 80 अरब डॉलर से ज़ायद है, जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट 10 से 12 अरब डॉलर के दरमियान है। इस फर्क से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जदीद हथियारों, तरबियत और मशीनरी में भारत को वाज़ेह बरतरी हासिल है। अब आते हैं दोनों ममालिक की फौजी तादाद की तरफ। भारत के पास इस वक्त 14 लाख एक्टिव फौजी और तकरीबन 10 लाख रिजर्व फौजी मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले में 6 लाख एक्टिव फौजी और 5 लाख के करीब रिजर्व फोर्स मौजूद है। नेवी की बात की जाए तो भारत की बहरिया बहुत बड़ी, जदीद और ज़्यादा ताकतवर है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जदीद सबमरीन्स और दुनिया की बड़ी बहरी ताकत शामिल है। इसके बरक्स पाकिस्तान की नेवी छोटी और महदूद वसाइल पर मुश्तमिल है। फ़िज़ाइया का मुवाजना किया जाए तो भारत के पास राफेल, Su-30 और जदीद ड्रोन जैसे हथियार मौजूद हैं। भारत अपनी फ़िज़ाई ताकत को मुसलसल जदीद बना रहा है। पाकिस्तान के पास JF-17 और कुछ तादाद में F-16 तैयारे मौजूद है, मगर फ़िज़ाई सलाहियत भारत के मुकाबले में महदूद है। एटमी हथियारों के मामले में दोनों ममालिक तकरीबन बराबर हैं। भारत के पास 150 से 160 एटमी वॉर हेड्स मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास भी 140 से 160 के दरमियान एटमी वॉर हेड्स मौजूद हैं। मुमकिन जंग का मैदान कैसा होगा? अगर जंग होती है तो इसका ज़्यादातर मैदान कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर होंगे। फ़िज़ाइया में भारत को बरतरी हासिल होगी और समुद्री रास्तों पर भारत की नेवी पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। एटमी जंग की सूरत में दोनों ममालिक तबाही की तरफ जाएंगे, लेकिन भारत का रकबा और आबादी ज़्यादा है, इसलिए इसके बचने के इम्कान पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। आलमी इत्तेहादियों का किरदार। पाकिस्तान के इत्तेहादियों में चीन का महदूद किरदार होगा। चीन खुलकर जंग में नहीं आएगा, लेकिन सियासी दबाव डाल सकता है। इसी तरह तुर्की और सऊदी अरब सिर्फ इखलाकी और बयानात तक साथ देंगे। भारत को अमेरिका से सियासी हमायत हासिल है। रूस के साथ माशी ताल्लुकात अच्छे हैं। इसके अलावा फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक भारत के साथ माशी शराकत दारी रखते हैं। मुमकिन नताइज का खुलासा। अगर सिर्फ रिवायती जंग हो यानी बगैर एटमी हथियार के, तो भारत की बड़ी फौज, मजबूत मैशत और नेवी फ़िज़ाइया की बरतरी की वजह से भारत के जीतने के इम्कान ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर लंबी जंग की सूरत में पाकिस्तान के लिए ये ख़तरनाक होगा। अगर कोई महदूद जंग हो जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक या कश्मीर तक महदूद, तो पाकिस्तान का दिफा मजबूत है और जवाबी कार्रवाई की सलाहियत भी रखता है। इसमें दोनों ममालिक को नुकसान होगा, मगर वाज़ेह जीत किसी की नहीं होगी। एटमी जंग की सूरत में दोनों ममालिक मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकते हैं, लेकिन भारत का रकबा बड़ा और आबादी ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा होगा। क्यों भारत को बरतरी हासिल है? भारत की फ़ौज बड़ी और इसकी मैशत पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन भारत के पास ज़्यादा बेहतर है। नेवी और फ़िज़ाइया के मैदान में भारत को बरतरी हासिल है। आलमी सतह पर भारत को ज़्यादा हिमायत हासिल है। पाकिस्तान क्यों अब भी ख़तरनाक हरीफ है? पाकिस्तान कम वक्त में फौरी और शदीद रद्द अमल देने की सलाहियत रखता है, जैसा कि बालाकोट के बाद देखा गया। पाकिस्तान के पास मुकम्मल एटमी डेटरेंस है, जैसे फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस कहा जाता है। चीन, तुर्की और अरब ममालिक के खिलाफ की सपोर्ट पाकिस्तान के साथ मौजूद है। हकीकत क्या है? पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें और दोनों के लिए जंग किसी कीमत पर फ़ायदा मंद नहीं, ना अवाम के लिए, ना मैशत के लिए, ना मुस्तकबिल के लिए। असल जंग मैशत, तालीम, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी की है, ना कि बारूद और खून रेजी की। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।